अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ रुमैसा फराज। वेलकम्स टू रूमीज़ वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मीडिया कम्युनिकेशन का टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये हम लोग मीडिया कम्युनिकेशन में, मास कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं कि हमारी कितनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस होती हैं। सो आवर फर्स्ट हेडिंग इज़ इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। अब हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कम्युनिकेशन का कि कम्युनिकेशन के स्टेप्स और कम्युनिकेशन है क्या चीज़। कम्युनिकेशन वर्ड derived from Latin word called communis meaning common. According to Webster Dictionary, communication की definition है communication is a process by which information is exchanged between individual through a common system, symbol and sign of behavior. Communication एक ऐसा process होती है जिसमें आप अपनी informations, अपने thoughts, अपनी feelings, अपने desired people से share कर रहे होते हैं. Then according to Robert Anderson कहते हैं कम्युनिकेशन इज़ इंटरचेंज ऑफ थॉट्स, ओपिनियन और इंफॉर्मेशन बाय स्पीच, राइटिंग और साइन। इनके नज़रिए में कम्युनिकेशन एक इंटरचेंज है आपस में दो लोगों का कि वो अपने थॉट्स शेयर करें, अपनी बातें शेयर करें, अपने ओपिनियन शेयर करें, अपनी कोई इंफॉर्मेशन है वो शेयर करें स्पीच के ज़रिए, राइटिंग के ज़रिए और या फिर कुछ साइंस के ज़रिए। इन शॉर्ट अगर हम कम्युनिकेशन की डेफिनेशन को डिफ़ाइन करें तो हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है कम्युनिकेशन का जिसमें हम आपस में लोगों से बातचीत करते हैं, आपस में हम लोगों से अपने मसले मसाइल शेयर करते हैं, अपने ओपिनियन शेयर करते हैं, अपने थॉट्स शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। हम लोग ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस हम लोग बाय स्पीच से भी कर सकते हैं या फिर हम लोग लिख कर भी कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग टेक्स्ट कर दिया, हमने मेल कर दिया, तो कम्युनिकेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक्सचेंज करते हैं अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने ओपिनियंस, अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ। ये कम्युनिकेशन आपस में दो लोगों में भी हो सकती है या एक से ज़ायद लोगों में भी हो सकती है या ग्रुप ऑफ पीपल में भी हो सकती है। अब हम चलते हैं इसकी स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन की जानिब। हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन होता है इनकोडिंग। इसमें हम इनकोडिंग करते हैं, इनकोड करते हैं अपने आइडियाज़ को वर्ड्स में और जेस्चर्स में। जैसे कि हमने कुछ अब जहन में सोचा कि हमने अब इस बंदे को भाई ये बात बोलनी है, तो अब हम लोग पहले दिमाग में वो सोचेंगे कि भाई मैंने उसको अपनी ये बात बोलनी है, देन फिर हम लोग उसको वर्ड्स में लिखेंगे। अगर तो हम लोग मोबाइल से कम्युनिकेशन करेंगे तो हम लोग उसको वर्ड्स पे लिखेंगे, देन फिर उसको मैसेज सेंड कर देंगे। या फिर अगर हम लोग फ़ेस टू फ़ेस कम्युनिकेशन करेंगे तो मैं उसको वो बात बोल दूँगी। लेकिन इनकोड एक ऐसा प्रोसेस होता है जो बात आपने उसको करनी हो, आप अपने आइडियाज़ को कन्वर्ट कर रहे हो अपने वर्ड्स में और जेस्चर्स में, जो कि एक मीनिंगफुल बात दे आपके रिसीवर को। और ये जो है इनकोडिंग का प्रोसेस बेस्ड होता है पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन में, मतलब कि आपके बात करने का मकसद क्या है, आप उससे बात किस मकसद के लिए कर रहे हो। तो आपका ये इनकोडिंग का प्रोसेस बेस्ड होता है पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन में और रिलेशन आपका और आपके रिसीवर के दरमियान का। जैसे मैं अपनी फ्रेंड को एक मैसेज भेज रही हूँ तो उसके और मेरे दरमियान क्या रिलेशन है और मेरा बात करने का मकसद क्या है। तो इनकोडिंग बेस करता है इन सब प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में एंड द रिलेशन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। दैन फिर हम लोग लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं अपनी कि भाई हम अगर तो उसको इंग्लिश समझ में आती है तो मैं उससे इंग्लिश में बात करूँगी, या तो उसको उर्दू समझ में आती है मैं तो उससे उर्दू में बात करूँगी। और उसके बाद फिर हम लोग डिसाइड करते हैं मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कि हम लोग किसके ज़रिए बात कर रहे हैं। अगर तो मेरे सामने होगी तो मैं फिर उससे फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन करूँगी, या फिर अगर वो बहुत दूर होगी तो मैं उससे फिर बाय टेक्स्ट कम्युनिकेशन कर सकती हूँ थ्रू मोबाइल। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन इज़ सेंडर। सेंडर कौन होता है? सेंडर वो होता है जो कि इनकोड करता है और सेंड करता है मैसेज को टू द एक्सपेक्टेड रिसीवर, जिसको हम चाहते हैं मैसेज सेंड करना। सेंडर वो होता है कि अपने एक्सपेक्टेड रिसीवर को मैसेज सेंड करता है थ्रू एन अप्रोप्रिएट चैनल, अपने उस चैनल के ज़रिए जिसको उसने डिसाइड किया होता है। अब जैसे मैं डिसाइड करती हूँ कि भाई मुझे मैसेज अपने दोस्तों को सेंड करना है व्हाट्सएप के ज़रिए, तो मैंने इनकोड करे कि मुझे क्या बात करनी है उससे। दैन मैंने अपने जहन में अपने थॉट्स को मैंने कन्वर्ट किया वर्ड्स में कि मैंने उसको क्या बात करनी है। मैंने फिर उसको मैसेज लिखा, चैनल मैंने डिसाइड करा व्हाट्सएप का, मैंने उसके थ्रू उसको मैसेज करा। तो ये होता है सेंडर। सेंडर एक सोर्स होता है मैसेज का जो कि सेंड करता है, डिलीवर करता है अपने रिसीवर को। आवर सेकेंड स्टेप इज़ मैसेज। मैसेज होता है कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन का। हम जो अपने दोस्तों से बात करने जा रहे हैं या हमें किसी से बात करनी है तो हमारी उस बात का कंटेंट क्या है, हमें किस मंसूबे पे उससे बात करनी है। तो ये होता है मैसेज, मोरल स्टोरी हमारी उसकी, हम लोग किस बुनियाद पे, किस कंटेंट पे हम उससे बात कर रहे हैं कि हमारी क्या विशेस हैं, हमारी क्या थॉट्स हैं, हमारी क्या फीलिंग्स हैं जो हम उससे शेयर कर रहे हैं। मैसेज कई तरह के हो सकते हैं। मैसेज वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है और सिम्बॉलिक भी हो सकता है।
अवर नेक्स्ट स्टेप इज़ चैनल। चैनल क्या होता है? चैनल एक ऐसा ज़रिया होता है जिससे हम अपना मैसेज रिसीव कर रहे होते हैं या हम सेंड कर रहे होते हैं अपने रिसीवर को, एक्सपेक्टेड रिसीवर को, जिसको हमें मैसेज भेजना होता है या हमें कुछ मिल रहा होता है। तो दो लोग आपस में अपना डिसाइड करते हैं कि उन्होंने किसके ज़रिए बात करनी है। चैनल कहलाता है कि हमारा सोर्स होता है कि हमें किसके ज़रिए बात करनी है। कुछ लोग कॉल पे बात कर लेते हैं, कुछ लोग मैसेज पे बात कर लेते हैं, कुछ लोग फेस टू फेस बात कर लेते हैं। तो चैनल एक ऐसा ज़रिया होता है जिसको लोग डिसाइड करते हैं दो लोगों में या दो से ज़ायद लोगों में आपस में गुफ्तगू करने में। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ डिकोडिंग। डिकोडिंग इन्वर्स प्रोसेस होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है इनकोडिंग का। इनकोडिंग में होता था कि हम लोग अपने थॉट्स को मैसेज में पुट करते थे। अब डिकोडिंग इन्वर्स हो जाता है, इसमें इनकोड करते हैं हम लोग डेटा, कम्युनिकेशन को, ट्रांसमिशंस को, फाइल को टू देयर ओरिजिनल स्टेट में। अब आ जाता है हमारा रिसीवर। रिसीवर ऑल्सो नोन एज डिकोडर। रिसीवर कौन होते हैं? जिसको हम लोग मैसेज भेज रहे होते हैं वो होते हैं रिसीवर। अब मैंने अपनी फ्रेंड को मैसेज भेजा तो वो है रिसीवर। देन वो इनकोड करती है अपने पास मैसेज, मैंने जिसको मैसेज भेजा होता है वो एक्सेप्ट करती है। एंड रिसीवर ऑल्सो हैव द एबिलिटी एंड स्किल्स टू रिसीव, डिकोड एंड इंटरप्रेट द मैसेज। यहाँ आ जाता है हमारे पास फीडबैक। फीडबैक एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रिसीवर सेंड करता है मैसेज अपने सेंडर को। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच रिसीवर सेंड्स द मैसेज टू द सेंडर। अब मैंने अपने दोस्तों को कोई मैसेज भेजा होता है तो वो मुझे जो फीडबैक देगी, जो वो मुझे उसका आंसर देगी, तो वो कहलाता है फीडबैक। मैसेज का रिप्लाई देना, अपना फीडबैक देना, तो वो हम कहलाएंगे इस कम्युनिकेशन में फ़ीडबैक। तो आज का हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस एंड स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीडिया स्टडीज़ में, मीडिया कम्युनिकेशन में, मास कम्युनिकेशंस में कितनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस होती हैं, तो आज हमने ये पढ़ा। उसके बाद इंशाल्लाह मैं अपनी नई वीडियोस में आपको बताऊंगी कि फ़ीडबैक्स की कितनी टाइप्स होती हैं, चैनल्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब कुछ मैं डिस्कस करूँगी अपनी नई वीडियोस में इंशाल्लाह। जब तक आप मेरे साथ रहिएगा, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।